अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एंड्रॉयड स्टूडियो का जो इंटरफेस है उससे फेमिलियर होंगे। तो सबसे पहले हमने जो इंस्टॉल किया हुआ था एंड्रॉयड स्टूडियो, उसको हम जो है वो क्लिक करेंगे ताकि इसका इंटरफेस आ सके। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। अगर आपकी कंप्यूटर की रैम अच्छी है तो जल्दी ये ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने पहले से ही एक बना के रखा हुआ है। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वाला व्यू फौरी तौर पर तो नहीं आएगा। तो आपके सामने क्या आएगा, आप सबसे पहले जो है आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो ये स्क्रीन है, इसके सामने आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं मोबाइल की। फॉर एग्जांपल आपने बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपने इस टेम्पलेट को यूज़ करना है। इसके अलावा हमारे पास और भी एक्टिविटीज़ हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपने किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। लेकिन इनिशियली तौर पर तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो है वो वाली टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे जो पहले से हमने जो है वो इस्तेमाल, यानी कि उसमें कोई टेम्पलेट ना हो, यानी कि उसमें कोई पहले से प्री डिफाइंड चीज़ें ना हो। फॉर एग्जांपल हम इसको क्लिक करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी को, और नेक्स्ट को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने ये एक जो है वो आपके सामने एक स्मॉल विंडो आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें एस डी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, तो ये हम जो बुक में हमने चीज़ें पढ़ी थी, ये वही वाली चीज़ है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये काफ़ी मॉडल्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स देखें तो वर्जन्स में लॉलीपॉप है, इसके अलावा बीन्स है, और काफ़ी और भी हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है। आप अपने, जैसे ये जेली बीन्स हैं, जेली जेली बीन्स के भी डिफरेंट वर्जन्स आपके सामने है, किटकैट भी है। तो अगर आप अपने मोबाइल ऐप की सेटिंग में जाएं, तो सेटिंग में जाके अबाउट में जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है। तो जब भी कोई आपने एप्लीकेशन बनानी है तो यू विल मेक श्योर कि आप किस वर्जन के लिए बना रहे हैं, और जिस वर्जन के लिए आपने बनानी है आपने उसी को ही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी अभी जो लेटेस्ट वर्जन्स आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एंड्रॉयड 33 है। तो एंड्रॉयड 33 ये बहुत लेटेस्ट वर्जन है। इसके ऊपर जो है जस्ट 1% जो है वो डिवाइसेस इस वक्त काम कर रही हैं, तो इसलिए इस वर्जन के मुताबिक एप्लीकेशन बनाना यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे कुछ पुराने वर्जन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देख लें लॉलीपॉप को, तो लॉलीपॉप का ये जो एंड्रॉयड का वर्जन है इसके ऊपर 98.4% डिवाइसेस इस वक्त रन कर रही हैं। तो हमारी लैंग्वेज कौन सी होगी, जावा होगी। तो इनिशियली तौर पर हम जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिनिश को जो है वो हम प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम फिनिश करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपने इंटरफेस को स्टार्ट करते हुए। तो अभी हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम ये है कि हमने इसके इंटरफेस से फेमिलियर होना है। क्योंकि जब तक आप इंटरफेस से फेमिलियर नहीं होंगे आपको पता नहीं होगा कि कौन सी ऑप्शन किधर अवेलेबल है और किस ऑप्शन पे कौन कौन सी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो टैब्स हैं। एक एक्टिविटी मेन का टैब है और एक मेन एक्टिविटी जावा का है। तो अगर इसकी फाइल एक्सटेंशन देखें तो डॉट एक्सएमएल है। तो डॉट एक्सएमएल का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे हमारी HTML लैंग्वेज होती है, इसी तरह एक और लैंग्वेज होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जितने भी बटन्स होते हैं, मेन्यू होता है,
चेक बॉक्सेस होती हैं, जो भी हमें नज़र आ रहा होता है वो किस में बनता है, वो एक्सएमएल में बनता है। इसको हम कहते हैं लेआउट। तो लेआउट जो है वो किस में बनेगा, एक्सएमएल में बनेगा। अब हमारे सामने एक बटन तो आ गया है, अगर हमने एक बनाना है तो अब ये बटन तो हमें नज़र आएगा, लेकिन ये बटन क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा, उसके पीछे जो कोडिंग हुई होती है वो डॉट जावा की फाइल में हुई होती है। तो आई डू होप के जावा लैंग्वेज से थोड़ा सा फेमिलियर तो होंगे, लेकिन इनिशियली तौर पर हम क्या करेंगे, इनिशियली तौर पर जो है वो हम ऐसी एक्टिविटीज़ को करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जितना भी ड्रैग एंड ड्रॉप से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे लिए जो है चीज़ें जो है वो आसान हो जाए। अब आपके सामने ये जो है ये मेक श्योर कि आपका इंटरनेट जो है वो इनेबल होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट इनेबल होगा तो उससे ये होगा कि जो मिसिंग पैकेजेस हैं वो डाउनलोड करेगा। कौन डाउनलोड करेगा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेगा। ये क्यों करेगा, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो जो आपने सॉफ्टवेयर इसमें से सिलेक्ट किया है, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर डाउनलोड मटेरियल के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी ये चीज़ें इस वक्त वो डाउनलोड कर रहा है। तो इसलिए जो आपके पास जब भी आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इनिशियली तौर पर जब आपने इंस्टॉल करना है और इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो यू विल मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि जो है अगर कोई मिसिंग पैकेज है तो वो आपके सामने आ जाए और वो फौरी तौर पर डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी हमारे पास ये दो टैब्स हैं। एक टैब में एक्सएमएल है, यहाँ पर हमें ग्राफिकली यहाँ पर हमें नज़र आएगा, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करूँ तो ये मेरे पास एक हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम हमारी ये जो एक कैनवस है जो कि वर्टिकल फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रे फॉर्म। तो पोर्ट्रे फॉर्म में ये हमारे पास जो एक कैनवस है, बाज़ औक़ात हम इसके ऊपर काम करते हैं और चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। तो अगर ये चीज़ें ओवरलैप हो जाएं तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट जो है ये आपके सामने ये एक कैनवस है, जो काम हम यहाँ पर करेंगे वो यहाँ पर भी नज़र आएगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने डिफरेंट बटन्स इसमें इस्तेमाल किए हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस इस्तेमाल किए हैं, अगर वो ओवरलैप हो जाए तो बाज़ औक़ात इस स्क्रीन में हमें पता नहीं लगता। तो अगर हमें इस स्क्रीन के ऊपर नहीं पता लगता तो ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये ब्लूप्रिंट भी साथ अटैच करना पड़ता है। यहाँ से काफ़ी ओवरलैपिंग चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। तो हम अपने जो है वो इस स्पेस को बचाने के लिए हम इसको सिर्फ डिज़ाइन व्यू में ले आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, आपके सामने ये 3 टैब्स हैं। 2 टैब्स ये हो गए, एक एक्सएमएल का टैब हो गया। एक्सएमएल के टैब में हमारे सामने ये जो है हमारे सामने जो भी हम बटन से यहाँ पर ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, वो यहाँ पर व्यू होगा। और इस बटन के अगेंस्ट क्या फंक्शनैलिटी हमने अचीव करनी है वो इस फाइल में हमें मिलता जाएगा। अब हमारे पास 3 और टैब्स हैं, तो इन 3 टैब्स को भी मैं जो हूँ ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने स्प्लिट व्यू में काम करना है, स्प्लिट व्यू का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको कोड भी नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोड नज़र ना आए तो सिर्फ आप डिज़ाइन व्यू में काम कर सकते हैं। कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन कोड फॉर्म। तो अगर जो कंफर्टेबल है वो सिर्फ कोड में अगर वो काम करता है तो ये जो है ये उसके लिए व्यू है। तो अभी हम दोबारा डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। अब 2 हमने ये एक्टिविटीज़ देख ली हैं और ये 3 टैब्स भी हमने देख ली हैं और इसकी फंक्शनैलिटी को भी हमने देख लिया है। अब हमारे पास ये पैलेट है, पैलेट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉमन है, कॉमन के अंदर हम टेक्स्ट व्यू करवा सकते हैं, इसके अलावा हम बटन
बटन को हम जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये एक बटन आ गया। बटन की हम डिफरेंट पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम को हम बाद में करेंगे, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंपल ही रखें। तो ये हमारी एक्सएमएल फाइल है। कैसे पता लगा? इस टैब से पता लगा। किस में काम कर रहे हैं? एक्सएमएल फॉर्म में काम कर रहे हैं। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक फंक्शनैलिटी अचीव होनी चाहिए। तो जो फंक्शनैलिटी अचीव होनी चाहिए वो फिर हमें ये जावा की कोडिंग के अंदर करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसका कोड देखें, फॉर एग्जांपल ये बटन है, तो बटन को का कोड अगर एक्सएमएल में हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊं तो मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ये अब मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको यूं करके मार्क करता हूं तो जब मैं कोड के ऊपर जाऊंगा तो ये मार्क हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बटन है, तो बटन अगर हमने एक और ऐड करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। तो या तो हम एक और बटन जो है वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कोड व्यू में जाएं। कोड व्यू में ये हमारे पास बटन का जो XML का कोड है वो ये है। इसको हम कॉपी करके नीचे अगर हम पेस्ट करते हैं और यहाँ हम ये बटन है और ये हम बटन 2 इसका नाम रख देते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो डिज़ाइन व्यू में हमारे पास ये बटन 2 इसके ऊपर आया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये है कि हमने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। ये हमारे पास पैलेट के अंदर ये कॉमन व्यू है। इसके अलावा इमेज व्यू को भी हम कुछ इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से वो पूछेगा कि आपने इसका बैकग्राउंड का इमेज जो नज़र आ रहा हो कौन सा हो, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसका साइज़ कम हो जाए तो वो साइज़ कम हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर साइज़ इसका कम कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। ये टेक्स्ट की ऑप्शन है। इसके अलावा ईमेल की भी ऑप्शन है हमारे पास। बटन्स हैं। बटन्स के अंदर हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स मैं इधर कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास रेडियो ग्रुप भी है। रेडियो ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पर रेडियो ग्रुप के बजाय मैं रेडियो बटन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर रेडियो बटन जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनकी नेम्स वगैरह चेंज हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कोड में जाऊँगा। जैसे ही मैं कोड में जाऊँगा तो वो हाईलाइट हुआ होगा। तो जैसे ही ये हाईलाइट हुआ होगा तो आपके सामने ये देखें हमारे पास ये चेक बॉक्स है। इसमें लिखा हुआ है कि टेक्स्ट क्या लिखा आना चाहिए चेक बॉक्स। तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट यहाँ पर PSCS लिखा आना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ और डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। तो इसको मैं सेव ये यहाँ पर इसको Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। कोड व्यू में चेक बॉक्स, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये सेव ऑल मैं करता हूँ तो अब ये आ जाएगा। ये हमारे पास ये BSCS की ऑप्शन आ गई। तो इस तरीके से हम हमारी और भी ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास लेआउट्स भी हैं। लेआउट्स भी हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि लेआउट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास कितने कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ कोई भी चीज़ हमने प्लेस करनी है तो किसी कंटेनर में हम करते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको एक ग्लैंस लुक दी है, एक क्विक लुक दी है। अब जो भी हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम व्यू भी करेंगे। तो व्यू किस में किया जा सकता है, अगर हम इस ऑप्शन में जाएं तो ये मैंने पहले से ही एक डिवाइस जो है वो बनाई हुई है। तो आपने क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है। तो डिवाइस मैनेजर में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये व्यू नहीं होगा। ये क्यों नहीं व्यू होगा, क्योंकि ये मैंने पहले से डिवाइस बनाई हुई है।
तो ये एक वर्चुअल डिवाइस है और ये जो डिवाइस है जो मोबाइल के अंदर हमें नज़र आएगी कि जो हमने काम किया है वो इसके ऊपर डिस्प्ले होगा कि एक्चुअल मोबाइल के ऊपर हमारी आउटपुट क्या होगी। तो ये मैंने एक बनाई हुई है, तो आपको ये व्यू नहीं होगा, तो आपको कोई और व्यू होगा। कैसे होगा? ये मैं क्रिएट डिवाइस के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। कौन कौन सी ऑप्शन है कि जी आपने ये जो काम करना है ये टीवी के लिए करना है, फ़ोन के लिए करना है, टैबलेट के लिए करना है, आपने किसी गाड़ी की जो है वो ऑटोमोटिव के लिए करना है, किसके लिए करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फ़ोन के लिए करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। ये ऑप्शन तो आपके सामने आएगी आएगी। अब यहाँ पर देखें, इसके सामने डाउनलोड नहीं लिखा हुआ। इसके सामने डाउनलोड इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। आपने इसमें से किसी भी डिवाइस को जो है वो चूज़ कर लेना है जो कि आप व्यू करना चाहते हैं। ये जो है ये सबसे लेटेस्ट एपीआई 33 डाउनलोड है। इसमें बहुत कम डिवाइसेस हैं, तो आप जो है आर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे और इसके आगे डाउनलोड लिखा आएगा, जैसे ये है, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसका जो साइज़ है वो कम से कम 1.12 जीबी होगा, तो ये काफ़ी टाइम लेगा। तो जैसे ही करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह की एक डिवाइस बनी हुई नज़र आएगी। तो आपके सामने जैसे ही इस तरह की डिवाइस बनी हुई आए तो आपने इसको क्लिक करना है। तो ये बेसिकली आपका इम्यूलेटर है। इम्यूलेटर का मतलब है कि ये एक ऐसा हमारे पास है जो कि जिसके ऊपर हमने आउटपुट वगैरह चेक करनी है। मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि जो है वो इसको व्यू करना मेरे लिए आसान हो जाए। अब ये हमारे पास इम्यूलेटर है, ये जस्ट लाइक मोबाइल है और इसके ऊपर हम आउटपुट चेक करते रहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पेज पे आना है, यानी कि फर्स्ट स्क्रीन पे आना है, तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये सारा काम जो है वो फिर हम इस इम्यूलेटर के ऊपर चेक करेंगे। आई डू होप के इनिशियली फेज में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इस वक्त, हमने 4 ऑप्शंस को जो है वो, बल्कि 5 ऑप्शंस को हमने चूज़ किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। एक एक्टिविटी मेन को किया, इसमें ज़ाहिर है वो एक्सएमएल आपको नहीं आती तो एक्सएमएल के भी कुछ लेक्चर्स मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। और जावा जावा आपने थोड़ी सी पढ़ी हुई है और भी मैं इसके अंदर जो है वो आपको कुछ चीज़ें करवा दूंगा। इसके अलावा हमने डिफरेंट व्यूज़ भी देखे, जैसे डिज़ाइन व्यू है, स्प्लिट व्यू है, कोड व्यू है। तो इसके अलावा हमने पैलेट को देखा, पैलेट में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बटन्स वगैरह, रेडियो बटन्स, और इसके अलावा आपके पास मेन्यू बॉक्सेस, इमेज व्यू, डिफरेंट ऑप्शंस को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने जो है वो एक्सरसाइज करनी है ताकि आप इस इंटरफेस के साथ जो है वो फेमिलियर हो जाएं। जितनी जल्दी आप फेमिलियर होंगे फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।